Good morning, students. Today we are doing Unit 5th Chapter 2 हेलन केलर. आज हम पढ़ेंगे लेसन हेलन केलर के बारे में, जो कि गर्ल है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स रीड. इट वाज द समर ऑफ 1880. कब की बात है? ग्रीष्म ऋतु की बात है, गर्मियों के दिन की बात है. 1880 की. ए हेल्थी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन एल्बमा. एल्बमा के एक छोटे से शहर में एक हेल्थी बेबी ने जन्म लिया था. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके जो पेरेंट्स थे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर रखा था. बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाइड. एक दिन क्या हुआ, वो जो बेबी थी वो क्या है? बीमार हो गई और दिन प्रतिदिन उसका जो बुखार है वो क्या है? तेज होता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do." तो सभी ने उसकी जो हेल्थ है उसे बेटर करने का बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, परंतु सभी वो डॉक्टरों के पास लेके गए उसके पेरेंट्स. तो सभी डॉक्टर ने कहा कि हम इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. शायद बेबी क्या है? जिंदा नहीं रहेगी. हेलन लिव बट शी नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. जो हेलन थी वो जिंदा तो रही, परंतु वो जो उसकी बीमारी के बाद वो पहले की तरह नहीं थी. जैसे आम बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की तरह नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. उसमें कुछ ना कुछ गलत था. हर मदर सैड. उसकी मम्मी ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वाज रॉन्ग. अंत में जब उन्होंने देखा कि क्या रॉन्ग है इसमें. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. तो बच्ची वो क्या है? ना तो देख सकती थी और ना सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इन टू ए लिटिल गर्ल. अब जो बेबी है वो बड़ी होती की गर्ल हो गई. हर पेरेंट्स फेल स्टोरी सॉरी फॉर हर. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्प ऑन टू हर मदर. हेलन को जब भी कोई किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती थी तो वो क्या क्राई करने लग जाती थी. गिव द पुअर वट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. तब उसके पापा ने कहा कि इस ये जो चाहती है उसको दे दो. तो हेलन कुड नॉट हियर और सी. यद्यपि वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी. शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. उसके बावजूद भी एक ब्राइट लिटिल गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न. शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग. अब कुछ लोग यही कहते थे कि जो हेलन है वह कुछ भी नहीं सीख सकती. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसके जो मम्मी हैं वो इस बात से सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. वह बहुत इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी. शी सैड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. अब उसकी मम्मी सोचती कि जो समस्या है उसके जो सॉल्यूशन है उस तक कैसे पहुंचा जाए. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. और उधर से क्या था, उसने बच्ची ने क्या अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दिया था. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब वो किस तरह की हो गई थी? जंगली किस्म की हो गई थी. मतलब जो आदमी का स्वभाव रूखा सा हो जाता है ना, उस तरह से हो गई थी. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर. वो अपने बालों में कंघी भी नहीं करवाती थी. हर क्लोथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी. उसके जो हेयर थे वो हमेशा जो कपड़े थे वो क्या हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वह अधिकतर इसी तरह से गुस्सा ही रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. और कई बार वो क्या है फर्श पर लेट जाती थी और जो भी चीज़ होती उससे पैरों से उसे क्या है किक मारने लग जाती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने तब सोचा कि इसके लिए कोई ना कोई टीचर हमें क्या है अरेंज करना पड़ेगा. मिस सुलेवान ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प टू लर्न सी द वर्ड. अब कौन सी मैडम तैयार होगी? मिस सुलेवान मैडम क्या है इसके लिए तैयार होगी, उसको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ. मिस सुलेवान गैव हेलन ए डोल. मिस सुलेवान ने उसे क्या दी? एक डोल दी. और उसकी जो स्पेलिंग है वो उसे क्या है इस तरह से उसे सिखाने लगी. शी स्प्लैट द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलन हिज हैंड. अब वो डोल की जो स्पेलिंग है उन वर्ड्स को सेपरेट करके DOLL उनको फिंगर्स के हेलन का जो हैंड था उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाने लगी. शी मेड द लेटर्स
विद स्पेशल हैंड साइन, और उसके लिए वह उनके हाथों पर स्पेशल हैंड साइन भी उन्हें देकर उस तरह से डॉल की स्पेलिंग को क्या समझाने लगी। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। हेलन अपनी जो टीचर के द्वारा बताई हुई इसकी कॉपी तो कर रही थी, परंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें कुछ और है जो उसको समझ नहीं आ रहा है। हेलन लाइक्ड मिस सुलेवान, अब हेलन क्या मिस सुलेवान को क्या पसंद करने लगी थी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट तो थी परंतु क्या है वह दयालु भी थी। शी स्प्लैट ए लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन ऑन हर हैंड, उसने बहुत सारे जो वर्ड से हेलन को अपने हैंड पर स्पर्श से फील से सिखा दिए थे। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, जिससे कि वो क्या है रात दिन लगी रहती थी उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, जिससे कि हेलन अच्छी तरह से समझ जाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर, अब एक दिन उसकी टीचर ने क्या सोचा, उसका हाथ बहते हुए पानी में रख दिया। देन शी स्प्लैट वाटर सडनली, हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, अब हेलन ने अब क्या समझ लिया, वाटर वाटर मीन्स क्या होता है पानी, और पानी कैसा होता है गीला होता है, चीज़ों को गीला कर देता है, तो वो समझ गई कि उसका हाथ गीला हो गया मतलब ये वाटर है। रनिंग ओवर हैंड, जब उसने अपना हाथ रखा हुआ था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, अब वो समझने लगी थी कि यदि वह देख नहीं सकती सुन नहीं सकती परंतु जो वर्ड्स हैं वह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ल्ड में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट्स टू नो, और वर्ड्स ही उसे सिखा सकते हैं कि इस संसार में क्या है, या जो कुछ वो जानना चाहती है वो उसकी इच्छाओं को क्या है शांत कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका लेसन था, हेलन के बारे में था, एक बच्ची के बारे में जो क्या देख और सुन नहीं सकती थी, पर उसकी जो टीचर है उसने क्या है फिंगर्स की सहायता से उसे क्या है स्पेलिंग में लर्न करवाई। तो इसी तरह से क्या है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये आपको आज बुक रीडिंग अच्छे से करनी है, ये लेसन है अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स।